हेलो गेट एस्पिरेंट्स। आज हम आइजन वैल्यूज़ की कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला है आपका, एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स हैज़ एट लीस्ट वन आइजन वैल्यू इज ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ गाइस? देखिए, अगर कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी एट लीस्ट एक आइजन वैल्यू जो आएगी आपकी क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। बट ये कैसे? तो देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटर्मिनेंट आपका क्या होता है? ज़ीरो होता है, राइट? ओके, तो अगर कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, और कह सकते हो कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो आप ये जान लो कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो अब एक आइजन वैल्यू ज़ीरो कैसे होगी? देखिए, डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स का, लेट मी टेक एग्जांपल, तो उस मैट्रिक्स की जो एक रो है वो आपकी क्या होगी? ज़ीरो होगी, तभी तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा गाइस। अच्छा, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का ज़ीरो कब होता है? जब दो रो सेम होगी तो एक रो ज़ीरो हो जाएगी आपकी। जब एक रो ज़ीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आप तो ज़ीरो नहीं आएगा, बिल्कुल ज़ीरो आएगा। तो यहाँ देखिए, सपोज कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 1 2 -1 1 2 3 और 1 2 -1, ठीक है। सपोज ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब ये दो रो सेम है गाइस, तो दो रो सेम है तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए ये वाली रो ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली रो कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगी। तो देखिए गाइस, ये जब कंप्लीट ज़ीरो हो गई तो अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे आप तो इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो नहीं आएगा, बिल्कुल ज़ीरो आएगा। तो यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट ज़ीरो है, ठीक है, डिटरमिनेंट ज़ीरो है, यहाँ से हमें पता चल गया। डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो है गाइस तो श्योर शॉर्ट है कि वहाँ पे एक आइजन वैल्यू जो होगी, एक आइजन वैल्यू आपकी क्या होगी? ज़ीरो होगी। देखिए 3x3 की मैट्रिक्स है अगर कोई, तो इसकी आइजन वैल्यूज कितनी आएंगी? 3, λ1 λ2 λ3। तो इन तीनों में से एक आइजन वैल्यू तो ज़ीरो होगी, ये एकदम श्योर है, ठीक है। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ ज़ीरो रोज इन मैट्रिक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ज़ीरो आइजन वैल्यूज। इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ ज़ीरो रोज इन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ज़ीरो आइजन वैल्यूज। सेम देखिए अगेन, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आप, 1 2 -1 1 2 1 0 -1 एंड 1 0 -1, ठीक है। देखिए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये सिंगुलर है कि कौन सी मैट्रिक्स है, जस्ट हमें पता है कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और उसको सॉल्व करने पे ये कुछ फॉर्म आया है मैट्रिक्स का आपका, ठीक है। तो देखिए गाइस, अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें दो रो सेम है, तो एक लास्ट वाली रो ये पूरी कंप्लीट ज़ीरो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो द नंबर ऑफ ज़ीरो रोज, तो यहाँ पे ज़ीरो रो कितनी है गाइस? ये ज़ीरो रोज कितनी है? वन रो क्या है आपकी? ज़ीरो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ज़ीरो रोज इन अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ज़ीरो आइजन वैल्यूज। तो अगर एक रो ज़ीरो है गाइस, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर एक रो ज़ीरो है तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक आइजन वैल्यू क्या है आपकी? ज़ीरो है। तो अगर एक रो ज़ीरो है तो यहाँ पे देखिए एक आइजन वैल्यू ज़ीरो है। सपोज यहीं पे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, 1 2 -1 1 2 -1 और 1 2 -1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो तीनों रो सेम है, आपकी तीनों रो सेम है। तो इसका मतलब क्या है गाइस कि यहाँ पे तीन रो सेम है, तो यानी ये दो जो रोज है ये आपकी कंप्लीट क्या हो जाएंगी? 0 0 0 नहीं हो जाएंगी। जब जब आप सॉल्व करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये दोनों रो तो ज़ीरो हो जाएंगी आपकी, ये रो ज़ीरो नहीं होगी, तो ये दोनों रो ज़ीरो गई। इसका मतलब यहाँ पे कितनी? टू रोज क्या है? ज़ीरो है। जब टू रो ज़ीरो है इसका मतलब λ1 की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, λ2 की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। और आप कह सकते हो कि लैम्डा की 0 0 दो वैल्यूज ऐसी होंगी जो आपकी क्या होंगी? ज़ीरो होंगी गाइस, है ना। तो यही चीज़ इस प्रॉपर्टी में कह रहा है। और
इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कुछ इन्हीं दो एग्जाम्पल से रिलेटेड है। वो क्या है देखिए, अब अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी रो एक पूरी की पूरी जीरो है, तो इसी एक रो जो आपकी जीरो है इसी को हम क्या बोलते हैं, नलिटी भी बोलते हैं, नलिटी भी बोली जाती है ना गाइस। तो अब नलिटी क्या होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो जीरो है तो वही आपकी नलिटी कहलाती है। तो इसका मतलब ये रो जीरो है, यही आपकी नलिटी है। तो नलिटी से हमें क्या मिल रहा है कि कितने नंबर ऑफ जीरो आइजन वैल्यूज हैं। कि अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में दे दे कि आपकी इसमें आपकी नलिटी कितनी है, देन इसकी आइजन वैल्यूज बताइए, तो नलिटी आपको क्या शो करता है कि कितने नंबर ऑफ जीरो आइजन वैल्यूज हैं, ठीक है। एंड ये आपका एग्जिस्ट करता है किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है गाइस। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी, तो तब का केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको नलिटी आ गई है तो वहां से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ जीरो आइजन वैल्यूज कितनी है उस मैट्रिक्स में, ठीक है। और यहीं पे आप कह सकते हो कि नलिटी आपको क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हैं, कितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हैं उस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स भी आपको यहाँ बताता है नलिटी, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होते क्या हैं जब हम वेक्टर्स को निकालते हैं, ओके। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ से देखिए, नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट रोज आपको क्या बताती हैं। अब लीनियरली डिपेंडेंट रोज क्या होती है, कोई मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, 1 2 -1 1 0 1 एंड थर्ड रो आपकी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो जो ये थर्ड रो जीरो है यही आपकी नलिटी भी है, ठीक है। एंड यही आपकी क्या कहलाती है, ये लास्ट वाली रो आपकी क्या कहलाती है, लीनियरली डिपेंडेंट रो। डिपेंडेंट मतलब ये कब जीरो हुई है, जब आपने यहाँ पे दो रो सेम होगी, ठीक है। जब दो रो सेम होगी, जब 1 0 1 1 0 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगी, रो जीरो हो जाएगी। तो जब दो रो सेम है तो एक रो जीरो होगी। तो जो ये रो जीरो हो जा रही है यही आपकी क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट है। मतलब जीरो तो तभी हो रही है ना जब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप रो टू से। तो इसका मतलब क्या है, ये लिनियरली डिपेंडेंट रो है। तो यही लिनियरली डिपेंडेंट रो अगेन आपको क्या बता रही है कि कितने नंबर ऑफ जीरो आइजन वैल्यूज आपकी है, ओके। फिर यहीं से आपकी एक और फिफ्थ प्रॉपर्टी आ रही है। तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज आपको यहीं से पता चल रही है, ओके। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो आइजन वैल्यूज आपको यहाँ से पता चल रहा है। वो कैसे, देखिए कि नॉन जीरो आइजन वैल्यूज मतलब रियल वैल्यूज होंगी, कुछ 1 2 3 4 ऐसे करके होंगी, है ना। तो देखिए गाइस, जब एक रो तो जीरो हो गई, लेकिन इसके अलावा जो दो रोज है, रो 1 और रो 2, ये तो जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, डिपेंड नहीं है। तो यही दोनों रोज आपकी क्या कहला रही है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज दो हैं तो इसका मतलब कि नॉन जीरो आइजन वैल्यूज भी कितनी आएंगे आपके, दो आएंगे। अब वो दो आइजन वैल्यूज आपकी क्या होंगी, उनकी वैल्यूज क्या होगी ये हमें नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि यहाँ पे दो आइजन वैल्यूज जो होंगे वो उनकी वो रियल आइजन मतलब वो जो वैल्यूज होंगी वो जीरो नहीं होगी, वो 1 2 3 इस टाइप से कुछ भी होगी, बट वो दो जो है वो जीरो नहीं होगी, ओके। तो आई होप गाइस ये कुछ कॉन्सेप्ट थे आपके आइजन वैल्यूज के। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्दी से जल्दी दूंगी। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।